नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस डे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी को 100% शुरू करने से पहले कुछ मेंस की थीम्स को आप कवर कर लीजिए तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है उसमें काफ़ी आसानी रहेगी। बिकॉज इफ वी सी द टाइम पीरियड वी स्टिल हैव अराउंड 6 वीक्स टिल जनवरी 31 और प्रीलिम्स में अभी 160 दिन का वक्त है। तो हम जैसे जैसे प्रीलिम्स करीब आता रहता है हम क्लोज डाउन करते रहते हैं वो टॉपिक्स जो मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, उनको प्रिपेयर करना है। थीम बता दी है मैंने पिछले 3 वीडियोज़ के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। पहली थीम थी हिमालयस, दूसरी थीम थी वाटर, तीसरी थीम थी विमेन एंड वल्नरेबल सेक्शंस, है ना। और मैंने ये बताया था कि कैसे अक्रॉस द जनरल स्टडीज पेपर ये आपके काम आएंगे, इसलिए बेटर होगा कि आप इसको प्रिपेयर करके रख ले। जो चौथी थीम है, द फोर्थ थीम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड विच यू मस्ट प्रिपेयर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को होलिस्टिकली प्रिपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां बात करता हूं मैं जनरल स्टडीज 3 की, तो वहां 45 से ज्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से पूछे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में। यह हमारा मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमें बताता है। दूसरा, जनरल स्टडीज 3 ही नहीं, जनरल स्टडीज 1 में भी जब आप ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी करते हो या रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वहां एग्रीकल्चर के बारे में सवाल पूछे गए हैं। सो नॉट ओनली जनरल स्टडीज 3 जहां पे एक्सप्लिसिटली एग्रीकल्चर से जुड़े सब टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, जनरल स्टडीज 1 जहां पे ज्योग्राफी में आपसे रिसोर्सेज या ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है, वहां पे भी एग्रीकल्चर की जानकारी आपको आंसर करने में बहुत मदद करेगी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द सिलेबस, आपको ये आइटम नंबर 4 जो नजर आ रहा है इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर 3 में, यानी जीएस पेपर 3 में, वहां पे आपको मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ये सेपरेटली प्रिपेयर करके रख लेने चाहिए और इस पे 2 से 3 पेजेस के आपके पास नोट्स तैयार होने चाहिए। ठीक है। सिमिलरली फार्म सब्सिडीज और एमएसपी और एन एवरग्रीन इशू विच is still seeing protests which are happening these days around the Delhi border as well as the Punjab Haryana border। तो आप ये देखोगे कि ये issues परपेचुअल है, एवरग्रीन है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहती हैं कंसर्निंग द फैक्ट कि फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में कुछ मीटिंग्स हुई, उनके कुछ आउटकम्स आए रिलेटेड टू हाउ द प्रोक्योरमेंट विल बी डन। बट द मेजर डिमांड ऑफ लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी इज स्टिल समथिंग जिसपे गवर्नमेंट और फार्मर्स एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? व्हाट आर द प्रोज ऑफ लीगलाइजिंग एमएसपी, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ लीगलाइजिंग एमएसपी, आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक्स। सिमिलरली फूड ग्रेन से रिलेटेड पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऊपर भी कई सारे सवाल आ चुके हैं। और एनिमल हस्बेंड्री या इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल हियरिंग, एलाइड एक्टिविटीज विद एग्रीकल्चर, इसके ऊपर भी सवाल आ चुके हैं। आई डोंट नीड टू प्रूव इट टू यू, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ इन दिस पीडीएफ जो आपको मिलेगी इसके साथ अटैच्ड। अगर मैं जनरल स्टडीज 1 की बात करता हूं तो इवन इन जीएस 1 वी हैव सीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा सवाल। जैसे 2023 में यह पूछा गया कि फ्रॉम बीइंग अ नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s India has emerged as a net food exporter to the world, provide the reasons। तो चाहे आप बात करते हो हाई यील्डिंग वैरायटी की, चाहे आप एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करते हो, चाहे आप अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर की बात करते हो, फार्म मैकेनाइजेशन की बात करते हो, मार्केट्स और एमएसपी की बात करते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर की तरह रोल प्ले करती हैं। तो यू मस्ट नो इन डेप्थ अबाउट द एग्रीकल्चर सिस्टम एज वेल एज द एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही साथ कल पल्सेस के ऊपर यह सवाल पूछा गया है ना, क्योंकि वहां पे प्राइमरी सेक्टर के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर से हम सवाल पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, इसीलिए वहां इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस पूछा गया। मिलेट्स भी ऑलरेडी जीएस 3 में पूछा जा चुका है, कल को वो जीएस 1 में भी पूछ सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसने जीएस 3 में पूछ दिया तो अगले साल वो जीएस 1 में नहीं पूछ सकता है। इट हैज हैपेंड विद मेनी टॉपिक्स, मेनी सब्जेक्ट्स। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर ना तो सिर्फ आपके जीएस 3 बल्कि जीएस 1 एंड एज फार एज आई एम कंसर्न आपके एसए में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बनके उभरने वाला है। प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक इन एंड आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर का
इंडिया में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, इंडिया क्यों एक कृषि प्रधान देश है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करो तो हम ये देखते हैं कि इतिहास में भी हम एक एग्रीकल्चर सेटल्ड सिविलाइजेशन की तरह पनपते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, एंड देन यू मूव ऑन टू अदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंडली, एग्रीकल्चर की प्रोसेस के अंदर जितने भी इनपुट्स डल रहे हैं, दीज इनपुट्स इंक्लूड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर, सॉइल, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, ठीक है, और कैपिटल और लेबर, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल फॉर ऑल दीज थिंग्स, कैपिटल इन सब के लिए, है ना। पावर या इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, बट दैट इज एन इनडायरेक्ट इनपुट, क्योंकि हम डायरेक्टली, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें बिजली से या तो पानी की सप्लाई चाहिए, है ना। दैट इज what आर द इनपुट्स। तो हर एक इनपुट पे आपकी जानकारी पुख्ता होनी चाहिए। सेम गोज फ्रॉम द प्रोसेस आउटपुट के अंदर, ठीक है, जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, उसकी वैल्यूएशन या रेम्यूनरेशन कैसे हो रही है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, उसकी स्टोरेज कैसे हो रही है, क्या उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, क्या उसमें कोई प्रोसेसिंग हो रहा है, और इन स्टेजेस में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, इसके एक्सपोर्ट में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसके प्राइसेस में क्यों फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्रीकल्चर, एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपके 30 से 40 मार्क्स सिक्योर कर देगा अक्रॉस द जीएस सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब उसके हेल्प के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कम से कम 50 to 55 क्वेश्चंस की रिपोजिटरी है, 50 to 55 क्वेश्चंस की रिपोजिटरी है, जो आप एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे ऑल जनरल स्टडीज 1 से लेकर 4 तक थीम वाइज PYQ लगे हुए हैं, वहां से आपने क्वेश्चंस उठा लिए और उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया तो भी एनफ है, इट इज मोर देन एनफ फॉर दैट एस्पेक्ट ओनली, क्योंकि उसमें जब आप प्रेजेंट के करंट अफेयर्स ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपका एक 150 से 250 शब्द का आंसर तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। तो what are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times and measures taken, this is as recent as 2024, which gives you the idea कि agriculture as a theme is very very important। एग्रीकल्चर के कंटेंट को एनरिच करने के लिए आप कहां कहां से पढ़ सकते हो, आप रेलेवेंट कुरुक्षेत्र या योजना मैगजीन से भी पढ़ सकते हो। योजना मैगजीन्स और कुरुक्षेत्र मैगजीन के कुछ स्पेसिफिक एडिशंस होते हैं विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, आप सर्च करोगे गूगल पे सिंपली आपको मिल जाएगा। वो प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा अच्छा वैल्यू एडिशन फायदेमंद हो सकता है, डायरेक्टली आपको मदद कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर कई बार कुरुक्षेत्र में बेहतरीन आर्टिकल आते हैं, कोऑपरेटिव्स के ऊपर एंड हाउ कोऑपरेटिव्स हेल्प इन एग्रीकल्चर, इसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन आर्टिकल आते हैं। आप उनकी चाहे समरी पढ़ लो चाहे स्पेसिफिकली आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन आपके पास कंटेंट वहां से बन सकता है। So please understand, I'm giving you this repository of questions so that you can use it for preparing exclusively agriculture from the perspective of, number one, from the perspective of the inputs and outputs which include geography, ठीक है, from the perspective of economy, from the perspective of policy, that is polity के अंदर फार्मर यूनियन के बारे में पूछा गया है कई बार कि फार्मर यूनियन के क्या मेथड्स हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना, what are the new methods that they are utilizing। then from the perspective of environment in terms of pollution और pollutants from agriculture, ठीक है, soil degradation, है ना, एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्टबल बर्निंग। एग्रीकल्चर विल इनकम्पास ऑल दी सब्जेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक में आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर के अंदर क्या बायोटेक की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एआई की क्या एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर के अंदर, ड्रोन्स या यूएवीज की क्या एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। All these aspects are important and they intersect with the concept of agriculture because you will read it across the GS subjects। तो इसको प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। पूरे क्वेश्चंस की रिपोजिटरी के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, और अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो उसके लिए कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप बैच अभी अवेलेबल है, जिसमें आप डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ एंड में एफएलटी भी लिखोगे। देखो मैंने आपको बताया 31 जनवरी तक आप अपनी मेंस की तैयारी चालू रखें, उसे गिव अप ना करें। कंप्लीटली 100% होलिस्टिक प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो आप 1 फरवरी से भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो अभी। आई एम सेइंग कि दिन में 1 या 2 घंटे अभी भी आप मेंस को देंगे, ताकि आपका जो गैप पीरियड है 89 डेज का वो सफर नहीं होगा बाद में वहां पे accumulation ऑफ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप आ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। यहां पे मैं आंसर्स इवैल्यूएट खुद करता हूं और 1-on-1 सेशंस के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि आपके आंसर्स में क्या इंप्रूवमेंट और हो सकती है, व्हाट मॉडल्स टू एम्यूलेट, व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, अदरवाइज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक प्रोग्राम है, हमारी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। इन 4 थीम्स को अगर आप कवर करते हो जो मैंने पिछले 4 दिनों में आपसे डिस्कस की है, तो आई एम अश्योरिंग यू कि आपके 70 to 80 मार्क्स का जो कंटेंट है मेंस में से इजीली कवर हो जाएगा, इजीली, अगर आप इनके ऊपर फोकस देते हो। क्योंकि नाउ इज द टाइम टू पिक एंड चूज सर्टेन सब्जेक्ट्स। यू कैन नॉट गो अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स एंड से आई विल कंप्लीट ऑल GS 1 2 3 4, सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट थीम विल कम टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।